बहुत देर पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू और उसकी बीवी रानी और उसकी बेटी लक्ष्मी रहा करती थी। राजू बहुत मेहनती था, जिसकी वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी। अच्छी फसल हुए की वजह से गांव वाले राजू से जला करते थे। रानी, मैं जाता हूँ फसल देखने, उसमें कीड़े तो नहीं लग गए। ठीक है जी। राजू फसल की तरफ निकल जाता है। यहाँ राजू के रिश्तेदार राजू की फसल देखकर कहते हैं, सुनो जी, राजू की फसल इस बाहर भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ मैंने भी देखी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। राजू अपने खेत में पहुंच जाता है। फसल तो बहुत अच्छी हुई है, उससे मिलने वाले पैसे में लक्ष्मी को दे दोगा, क्योंकि वो भी अब बड़ी हो गई है। ये कहकर वो घर की तरफ वापस लौट जाता है। आपने आने में इतनी देर कर दी है, क्या फसल इस बार अच्छी नहीं हुई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। सुनो जी, इस बार फसल से आने वाले पैसों से हम एक सोलर प्लेट खरीद ले गए। आगे गर्मी का मौसम आ रहा है। ये बात बाद में देखे गए। आप मुझे खाना ला कर दो, भूख बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लग रही है। वो सब बैठकर खाना खाने लगे। ये खाना आपने बनाया है, दिल करता है खाता ही रहूं। जी हाँ, और ला कर दूं? नहीं, अब तो मेरा पेट बढ़ गया है, बाकी सुबह के वक्त खाओगा। ये कहकर वो सो जाते हैं। सुबह होते ही बारिश शुरू हो जाती है। रानी कहती है, सुनो जी, बाहर बारिश हो रही है। रानिया और राजू दोनों फसल को देखने जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते फसल सारी खराब हो गई है। वो दोनों बहुत मायूस होते हैं। राजू कहता, अब हम क्या करे गए, हमारी सारी फसल खराब हो गई है और घर का खर्चा कैसे चलेगा। रानी राजू से कहती, बात नहीं, शायद उसमें हमारी कोई बेहतरी हो। ये कहकर वो घर आ जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनके पास जो पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं और बात भूखे रहने तक आ जाती है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दूं। बेटी, तुमको पता है कि हमारे पास जो खाना है वो खत्म हो गया है। मैं तुमको खाना कहाँ से दूं? ये देखकर राजू बहुत परेशान होता है, तो वो रानी से कहता, मैं बाहर काम के लिए जाता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। ये बात कहकर वो बाहर जाता है। दूसरी तरफ राजू के रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं। आप इतना खुश क्यों हो रहे? बारिश ने सिर्फ राजू की ही नहीं बल्कि हमारी भी फसल खराब की है। कोई बात नहीं, हमने अपनी फसल पर इतना खर्चा नहीं किया जितना राजू ने किया था। दूसरी तरफ राजू जिससे काम का पूछता तो वो कहता, राजू तुमको पता ही है कि बारिश ने सारी फसल खराब कर दी है, मैं तुमको काम कहाँ से दूं? ये बात सुनकर राजू मायूस होकर घर की तरफ आ जाता है और रानी को बताता कि बारिश ने सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं किया बल्कि पूरे गांव की फसलें खराब कर दी है, इसलिए कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। राजू, तुम मायूस ना हो। मैंने सोचा है कि मैं खाने की दुकान खोल लो गई ताकि हमारे घर का खर्च चल सके। मैं तुम्हें ऐसा काम नहीं करने दूंगा कि तुम बाहर जाकर काम करूं। कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छी बीवी तो वो है जो अपने शौहर का मुश्किल वक्त में साथ दे। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है कि मेरी बीवी ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। दोनों मिलकर खाने की दुकान खोल लेते हैं। शुरू में तो कुछ लोग ही खाना खाने आते थे, लेकिन जो एक बार खाना खा लेता तो वो कहता, वाह वाह रानी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आहिस्ता आहिस्ता गांव के सब लोग रानी की दुकान में आकर खाना खाने लगे, लेकिन ये बात राजू के रिश्तेदारों को पसंद न आई। अब हम क्या करे गए, राजू की तो दुकान भी अच्छी चलने लगी है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है जिससे राजू की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कौन सी तरकीब, जल्दी मुझको बताओ। हम राजू के खाने में दवाई मिला दे गए, जिससे उसका खाना खराब हो जाएगा और जो भी खाना खाएगा वो बीमार हो जाएगा। पहले तो वो सोचने लगा, बाद में वो इस बात पर राजी हो गया। रात के वक्त वो राजू के घर पहुंचा और खाने में दवाई डाल दी। सुबह के वक्त राजू ने दुकान खोली और लोगों को खाना खिलाने लगा। सब लोग खाना खाने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक था। जब सीठ अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके पेट में दर्द होने लगी और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। सारे लोग सेठ के आसपास जमा हो गए। वो सोचने लगे कि सीठ को क्या हो गया है, तो उनको याद आया कि सीठ अभी राजू की दुकान से खाना खाकर आया है। वो सब मिलकर राजू के घर की तरफ गए।
और राजो को कहा कि तुम्हारे खाने में ऐसा क्या है जिसको खाकर हर कोई बेहोश हो रहा है। ये सब देखकर राजो हैरान हो गया और खाने के पास गया तो उसने देखा वहां एक दवाई की बोतल पड़ी हुई थी। पहले तो राजो सोचने लगा कि ऐसा कौन मेरे साथ करेगा, तो उसको याद आया कि मेरे रिश्तेदार हमाद ही मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो ही मेरी कामयाबी को देखकर जलता है। राजो हमाद के घर की तरफ गया और वहां जाकर उसने देखा वो ही दवाई की बोतल, तो उसका शक यकीन में बदल गया और वो गांव वालों के पास गया और उनको ये सारी बात बताई। वो सारे मिलकर हमाद के घर गए। वो सब हमाद से सवाल जवाब पूछने लगे। ये सब देखकर हमाद डर गया और सोचने लगा कि अब ये सब कुछ जान गए हैं, अब झूठ बोलने का क्या फायदा। तो वो मायूस होकर कहने लगा कि हमने ही राजो के खाने में दवाई डाली थी, क्योंकि हमसे राजो की कामयाबी बर्दाश्त न हो उसकी। और वो सब मिलकर हमाद को मारने लगे।